हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया भाई कि आइसोमर, उसमें हमने पढ़ा चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं जिसको, फिनोमिनन को। फिर हमने पढ़ा पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, जहां पे चेन में क्या था, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन डिफरेंट थे, वो चेन आइसोमेरिज्म था, और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम था। पोजिशन आइसोमेरिज्म में हमने क्या देखा, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफर कर रही है, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, या फिर उसमें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफर कर रही है, या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप वही है बट उसकी पोजीशन डिफर कर रही है। तो ये था अपना पोजिशनल आइसोमेरिज्म। इसके बाद हमने थर्ड लिया फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या था कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है कंपाउंड का, बट उसमें दो फंक्शनल ग्रुप, दो एक ही मोलिकुलर फॉर्मूले से दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे थे। अल्कोहल, जैसे मैंने आपको सेम करवाए थे, अल्कोहल और ईथर, एसिड और एस्टर, इस तरह से मैंने आपको ये बता दिया था कि कैसे एक ही सेम मोलिकुलर फॉर्मूले में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और उन आइसोमर्स को हम क्या बोल देते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। अभी अपना है, हम पढ़ेंगे मेटामेरिज्म, ठीक है, इसमें होते हैं मेटामर्स, और पढ़ेंगे टोटोमेरिज्म, ठीक है। इसके बाद अपना एक लास्ट बचेगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, जो अगले वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक मेटामेरिज्म से। मेटामेरिज्म क्या होता है, मेटामेरिज्म होता है कि कंपाउंड में जिसका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है उसमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम ही रहेगा, जो उसके आइसोमर बनेंगे। आइसोमर से क्या समझ रहे हो कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल, अभी हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ रहे हैं ना, तो उनकी दोनों की स्ट्रक्चर अलग मिलती है। ये क्या, किसी में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है। तो मेटामेरिज्म में क्या होता है कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि अपने फंक्शनल ग्रुप होते हैं कीटोन, ईथर, जो बीच में आते हैं, मेन चेन के बीच में आते हैं, उसके आइदर साइड नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो जाते हैं, उनको बोल देते हैं हम मेटामर्स। और फिनोमिनन क्या कहलाता है, मेटामेरिज्म। तो क्या होता है मेटामेरिज्म, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, और इसमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहता है बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। देखो समझाता हूं, मान लो हमारे पास ये वाला चेन है, ये वाली चेन है अपने पास, तो फंक्शनल ग्रुप कहां पे है, ये है। इसमें देखो, इसके इस साइड कितने कार्बन है, 2, इस साइड कितने हैं, 2। इसको मैं इस तरह लिखूं तो CH3COO और CH2CH2CH3, ओके। अभी देखो इसका क्या नाम है, 1 2 3 4 और 5, पेंट एन, और कितने पे है फंक्शनल ग्रुप, 3 पे, तो 3 ओन, यही होगा इसका नाम। इसका क्या आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 5, क्या नाम आ गया,
पेंट एन टू ओन। तो इसमें बात क्या है समझने वाली, फंक्शनल ग्रुप के साइड में मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, C5H3 + 2 5 + 2 7 + 3 10, यही है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है दोनों का, बट नंबर ऑफ कार्बन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। इससे इनको क्या बोलेंगे आपस में कि एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स, ठीक है, और फिनोमेनन क्या कहलाएगा, मेटामेरिज्म। ओके, अभी आप लोग कुछ ये भी सोच रहे होंगे सर ये तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ पे 3 पे था और यहाँ पे 2 पे है, तो ये पोजिशनल आइसोमर्स भी हैं। मैं मना नहीं कर रहा कि ये पोजिशनल आइसोमर्स नहीं है, पोजिशनल आइसोमर्स भी हैं, बट मैंने आपको प्रायोरिटी क्या बताई थी, RTFMCP, रिंग, टोटोमर्स, फंक्शनल, मेटामर्स, चेन और उसके बाद पोजिशनल। तो पोजिशनल ये अगर दोनों है तो हम इनको क्या, अगर ऑप्शन में हमारे पास पोजिशनल भी है और मेटामर्स भी है, तो कौन से आइसोमर्स बोलोगे, मेटामर्स बोलोगे, क्योंकि मेटामर्स की प्रायोरिटी पोजिशनल से ज्यादा है, ठीक है। एक और देखो एग्जांपल, जैसे कि ये हो सकता है हमारे पास क्या है, इथर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना, लिख सकता हूं, हाँ, नंबर ऑफ कार्बन सेम है दोनों में, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, ये भी इथर है और ये भी इथर है, इसका क्या नाम आ जाएगा, देखो एक ग्रुप इथर का नाम क्या लिखते हो, एल्कोक्सी, एल्केन, यही लिखते हो, तो ये क्या है, इथोक्सी और इथेन, ये क्या है, इसमें स्मॉल चैन को एल्कोक्सी बोलते हैं, तो मिथोक्सी और प्रोपेन, ठीक है। देखो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, C4H कितने हो गए, 3 + 2 5 7 और 3 10, H10, फंक्शनल ग्रुप ओ ही है ना, इसमें भी यही है, 1 2 3 4 कार्बन और हाइड्रोजन 3 + 2 5 7 और 3 10, और फंक्शनल ग्रुप इथर ही है, बट देखो नंबर ऑफ कार्बन इस साइड 3 है, इसमें 2 है, इस साइड 2 है, इस साइड 1 है, तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के मेटामर्स, क्या हो गए, मेटामर्स, और फिनोमेनन क्या कहलाएगा, मेटामेरिज्म। ओके, करूँ अब, चलो, ऐसे तो अमीन को हम कहीं भी बीच में ले सकते हैं, बट एक प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन की कहानी पढ़ रखी होगी आपने, उसमें हम क्या कर सकते हैं, H को रिप्लेस करके R, मतलब कार्बन की चेन भी आ सकती है, जैसे देखो CH3 CH2 NH CH3 CH2 सॉरी CH2 CH3, ये लिख सकता हूं मैं इसको, भाई मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये इथाइल ग्रुप लगा दिया है तो अमाइन, 2 डिग्री अमाइन है। अभी इसमें देखो CH3NH और CH2 और CH3 वही है, 2 डिग्री अमाइन है, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ है। मैंने ऐसे देखो, ये था N, इसके साथ एक ये H और एक ये H, ठीक है, 2 H लगे हुए थे, मैंने इस H को हटा के इस वाले में तो CH2 और CH3 लगा दिया, ठीक है। दूसरे वाले इस वाले आइसोमेरिज्म में क्या किया,
ये जो कार्बन है ये भी इसी के साथ चला गया मान लो, ठीक है। ये हुआ है फंक्शनल ग्रुप, तो अभी सेम NH, अमाइन अमाइन। इसका क्या नाम था? इसका नाम था N इथाइल और इथेन अमाइन, ये हट जाएगा, ठीक है। इसका क्या नाम आ गया? ये वाले का N प्रोपाइल, मिथेन अमाइन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप चेंज है बट नंबर ऑफ कार्बन्स डिफरेंट है ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, और इसको क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म, और ये क्या कहलाएंगे? मेटामर्स। चलो ठीक है, अभी आ जाते हैं हम अपने टोटोमेरिज्म पे। टोटोमेरिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कभार इसमें से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। तो देखो, टोटोमेरिज्म, पहली चीज तो हम ये पढ़ेंगे, दूसरी हम ये पढ़ेंगे कंडीशंस इसकी, कहां पे होता है और कहां पे नहीं हो सकता टोटोमेरिज्म, और तीसरा हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग टोटोमेरिज्म। ओके, तो ये 3 पॉइंट कवर करेंगे हम। तो पहला देखो, टोटोमेरिज्म होता क्या है? टोटोमेरिज्म होता है ऐसे कंपाउंड्स जिनमें H का, हाइड्रोजन का ओसिलेशन होता रहता है। ओसिलेशन से मतलब पेंडुलम की तरह, टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अनदर, दूसरे पॉलीवैलेंट एटम के लिए। वो कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, तभी हाइड्रोजन का मोशन होगा, मतलब टू एंड फ्रो ओसिलेशन होगा उसका वन पॉलीवैलेंट एटम से दूसरे पे। कंडीशंस में बताऊंगा, बट ये समझ लो कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो कंपाउंड क्या है? टोटोमर, ठीक है। और फिनोमेनन टोटोमेरिज्म। oscillation of H atom, ठीक है, from one polyvalent atom to another polyvalent atom, ठीक है, followed by rearrangement of linkage। लिंकेज से मतलब समझ रहे हो? लिंकेज का मतलब है बॉन्ड। जब हाइड्रोजन का ऑसिलेशन होगा, हाइड्रोजन एक एटम से दूसरे एटम पे जाएगा, तो वो किसके द्वारा फॉलोड किया जाएगा? बॉन्ड के द्वारा। एक बार बॉन्ड यहां आएगा तो बॉन्ड उधर चला जाएगा, बॉन्ड हाइड्रोजन एटम उधर जाएगा तो बॉन्ड इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंड स्टेबल रहे और वैलेंसी पूरी रहे एटम की, जहां से हाइड्रोजन निकल रहा है या जा रहा है, ठीक है। तो ये रीअरेंजमेंट ऑफ लिंकेज, बॉन्ड की रीअरेंजमेंट के साथ इस H एटम को फॉलो किया जाता है, और उस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? टोटोमेरिज्म, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देखो, सही तो आ रहा है? हाँ, देखो मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये कहानी है।
इसको हम कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं वो मैं दिखाऊंगा, और क्यों नहीं बोलना चाहिए वो भी बताऊंगा। देखो ये देख, यहां पे जो H है, होता क्या है टोटोमेरिज्म में कि जब ऐसी कोई कंडीशन होती है तो ये H यहां से यहां चला जाता है, और जैसे ही H यहां जाता है ये बॉन्ड यहां आ जाता है। ठीक है, जिन जिन एटम्स पे टोटोमेरिज्म हो रहा है मैं उनको नंबरिंग दे रहा हूं 1 2 3। ये कंपाउंड की नंबरिंग नहीं है जैसे हम IUPAC में नंबरिंग देते हैं, वो नहीं है। मैं जस्ट इसको फिनोमिनन को समझाने के लिए जिन जहां जहां पे टोटोमेरिज्म, जिन कंपाउंड जो कंपाउंड सॉरी एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं टोटोमेरिज्म में, उन पे नंबरिंग दे रहा हूं। 1 2 और 3 दे दी मैंने इसमें। तो जो ये 2 और 3 के बीच में बॉन्ड है ये 1 और 2 पे आ जाएगा, और जो नंबर 1 का कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो 3 पे चला जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा, आइसोमर सॉरी टोटोमर। इसका टोटोमर बन जाएगा CH2, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा COH और CH3। देखो मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। यहां पे कितना है मोलिकुलर फॉर्मूला, C3H6 और O, यही है भाई। यहां पे क्या है, C3 कार्बन 3 है, 1 2 3 हाइड्रोजन, 2 + 3 5 + 1 6 और O। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, बट हाइड्रोजन ने अपनी जगह चेंज कर ली तो कंपाउंड की फॉर्म चेंज होगी। ये कौन सी फॉर्म बोलते हैं हम इसको बोलते हैं कीटोफॉर्म। और इसको क्या बोलते हैं, देखो अल्कोहल आ गया तो हम क्या लिखेंगे इसको, इनोल, ऐसे ही लिखते हैं ना। देखो 1 2 3 ऐसे ही करेंगे नंबरिंग इसकी। तो प्रो कितने पे, 1 पे है तो इन, और 2 ओल, ऐसे लिखोगे तो ये क्या बन गई, इनोल फॉर्म। तो ये होता है अपना टोटोमेरिज्म। क्या कि ओसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम, और ये इक्विलिब्रियम में चलता रहता है। ये बात नोट रखना, ये नहीं है कि हाइड्रोजन यहां चला गया तो यहीं जाके रुक जाएगा नहीं, वो फिर वापस यहां आ जाएगा और ये बॉन्ड फिर वापस यहां चला जाएगा। तो मतलब इक्विलिब्रियम वाली कहानी है, पढ़ रखी होगी आपने कि अंदर ही अंदर प्रोसेस चलती रहती है, लेकिन बाहर से कंपाउंड पता नहीं लगता उसका। तो इसी में एक कहानी और हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कीटो और इनोल फॉर्म ही रहे, इसीलिए बोल रहा था मैं इसको कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। स्पेशल ये नाम देना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए इसको टोटोमेरिज्म नाम दिया गया है। चलो वो कंडीशन बताऊंगा तो समझाता हूं आपको। अभी इस चीज को कर लो नोट, और फिर मैं आपको लेके चलता हूं कंडीशंस पे। एक चीज और याद रखना कि जो ये कीटो फॉर्म होती है ये 99.9% स्टेबल होती है। मतलब स्टेबल का मतलब होता है जनरली कीटो फॉर्म देखने को मिलती है हमें कंपाउंड्स की, सिर्फ 0.01% हमें इनोल फॉर्म देखने को मिलती है कंपाउंड्स की, ऐसे कंपाउंड्स। बट कुछ कंडीशंस, कुछ फैक्टर्स होते हैं जहां पे इनोल फॉर्म इतनी डोमिनेंट हो जाती है कि कीटो फॉर्म नहीं मिलती, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो अभी अपने दिमाग में सिर्फ ये रखो कि जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल रहती है इनोल से। ओके, क्यों रहती है, कारण क्या है? इसका कारण है, देखो यहां पे कौन सी लिंकेज है, कार्बन ऑक्सीजन। ओके,
और यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ है, कार्बन कार्बन में। तो बोल रहा है भाई साहब कार्बन लिंकेज ऑक्सीजन इज मोर स्ट्रोंगर देन कार्बन कार्बन लिंकेज। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो लिंकेज होती है वो इस कार्बन कार्बन लिंकेज से ज्यादा स्ट्रोंगर होती है, इसलिए अपने को कीटो फॉर्म ज्यादा देखने को मिलती है। ओके चलो भी अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि क्या कंडीशंस होती हैं जहां पे ये टोटोमेरिज्म अकर होता है, हैपेंस होता है टोटोमेरिज्म कंडीशंस। कंडीशंस फॉर टोटोमेरिज्म, तो इसके लिए सिंपल कंडीशंस ये है एक्स वाई और डबल बॉन्ड जेड। डबल बॉन्ड है इक्वल मत समझ लेना, इसको माइनस में समझ लेना, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो ये बोल रहा है ये कंडीशन होनी चाहिए। इस कंडीशन में एक्स क्या है अपना, एक्स बोल रहा है एनी polyvalent atom containing हाइड्रोजन। ओके, इस एटम के पास जहां पे हम जिसको एक्स प्रीफर कर रहे हैं उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब जब वो मॉलिक्यूल बन रहा है, मतलब कहने का ये है कि इस यहां पे बट एक चीज और देखो, बट इटसेल्फ डज नॉट हाइड्रोजन, ये खुद हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नहीं, जो कोई यहाँ पे एटम है उसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। चलो दूसरा वाई, एनी एटम, ठीक है, कोई भी एटम हो सकता है। जेड, जेड के लिए क्या कह रहा है, पॉलीवेलेंट एटम और इन्हीं में से मिलेगा आपको कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। कौन से यहां से याद कर लेना, इनमें से कोई मिलेगा तो पहचान जाओगे हाँ यहाँ पे टोटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। और ये डबल बॉन्ड होना चाहिए भाई, ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए टोटोमेरिज्म होने के लिए। चलो एक एग्जांपल करवाता हूं मैं आपको, कौन से को एक्स लोगे कौन से को नहीं। ये है, यहां पे देखो, सोचो टोटोमेरिज्म हो सकता है या नहीं, इसकी यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑसिलेशन हो सकता है या नहीं। ये हाइड्रोजन लेके देखो, नहीं, ये हाइड्रोजन मैंने क्या बताया है, इसको एक्स मानू, नहीं, क्योंकि इटसेल्फ हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। इसको एक्स मान सकते हैं क्योंकि इसके पास देखो हाइड्रोजन है, ये वाई हो गया और ये डबल बॉन्ड हो गया और जेड। तो अपनी तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे टोटोमेरिज्म होगा, एग्जिबिट होगा और टोटोमर बनेगा इसका। तो कौन सा बनेगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पे और H यहाँ पे, कार्बन OH और H, ठीक है, आया कुछ समझ में। ये कौन सी बॉन्ड थी, कीटो, ये इनोल। ऐसे देखने पे क्या लग रहा है, एल्डिहाइड और ओइक एसिड, सही है, आप भी ठीक हो। बट हम इस फिनोमिनन में इसको यही बोलते हैं कीटो फॉर्म और इसको बोलते हैं इनोल फॉर्म, इस अल्कोहल के कारण, OH के कारण, ठीक है। एक, अच्छा उसके लिए तो एक और होना चाहिए ना,
COOH होना चाहिए ना भाई, कोई एसिड के लिए तो सॉरी। देखो ये कीटो फॉर्म थी अपनी इनोल फॉर्म, टोटोमेरिज्म हुआ तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी इसलिए यहाँ पे टोटोमेरिज्म हो गया। एक एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको। देखो मान लो ये होता है अपने पास CH3CCH3 कार्बन डबल बॉन्ड O और H, ऐसी कंडीशन होती तो यहाँ पे क्या टोटोमेरिज्म एग्जिबिट होगा? नहीं होगा। क्यों? कौन सा एटम किसको X मानोगे? इसको। ये X की कंडीशन पूरी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। ये वाला चलो इसको Y मान लिया, अब इसको X मान सकता हूं मैं। Z की और Y की कंडीशन तो पूरी हो रही है बट X की नहीं हो रही, इसको X नहीं मान सकते हम। कि हमने क्या बोला है कि इट सेल्फ डज नॉट H, ये खुद हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होना चाहिए। ठीक है, किसी और एटम के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख के बता सकते हो कि यहाँ पे टोटोमेरिज्म नहीं होगा। चलो एक एग्जांपल और बताओ। यहां पे बताओ टोटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, सोचो इस बार थोड़ा 2 मिनट। देखो अपने पास ये वाला कार्बन है, इसको X मान सकता हूं क्योंकि ये हाइड्रोजन कंटेनिंग है, और डबल बॉन्ड और C, Y और Z की भी कंडीशंस अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे टोटोमेरिज्म एग्जिबिट होगा। और इसका टोटोमर क्या बनेगा? इसका टोटोमर बनेगा डबल बॉन्ड C, ये H वहां चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और OH और H। ठीक है, ओके, ये हो गया इसका टोटोमर। बट अगर कंडीशन ये वाली होती तो अब इसमें टोटोमेरिज्म होता? सोचो X की कंडीशन कहां से पूरी हो रही है? मान लो एक ये भी तो कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहां से हो रही है? नहीं, इसमें H है ही नहीं। क्यों? एक वैलेंसी यहां से पूरी होगी, ये वाला बॉन्ड, और एक ये और एक ये वैलेंसी और एक ये, 4 ही तो वैलेंसी होती है कार्बन की। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है तो X की कंडीशन की कहीं किसी साइड से नहीं मिल रही अपने को। Y और Z तो ठीक है बट X नहीं है, तो यहाँ पे टोटोमेरिज्म नहीं होगा। ओके चलो, तो ये तो थी कंडीशंस की किन कंडीशंस में टोटोमेरिज्म एग्जिबिट हो सकता है और किन में नहीं होगा। अभी तीसरा पॉइंट है अपना फैक्टर्स affecting content of keto and enol। ठीक है, जो कोई भी कंपाउंड है उसमें कीटो फॉर्म का कंटेंट क्या है और इनोल फॉर्म का कंटेंट क्या है, उस चीज को कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं।
ठीक है, जो उसको फैक्टर कौन सा इफेक्ट करता है, नंबर 1 स्टेबिलिटी ऑफ इनोल। कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं, अभी पढ़ाऊंगा, जहां पे ऑसिलेशन या मतलब इनोल फॉर्म इतनी स्टेबल हो जाती है कि वो कीटो फॉर्म में उसमें नेग्लेजिबल हो जाती है, नेग्लेजिबल के बराबर हो जाती है। जैसे इनोल फॉर्म नेग्लेजिबल मिलती है जनरली, तो स्टेबिलिटी आ जाती है इनोल फॉर्म में। कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं उसके। दूसरा होता है सोलवेंट। सोलवेंट मतलब कंपाउंड किस सोलवेंट में है, उसके ऊपर भी इनकी कंटेंट कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म डिपेंड करती है। तो पहले पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इनोल। स्टेबिलिटी ऑफ इनोल के लिए जो कंडीशंस बन जाती हैं, जिनके कारण ये स्टेबल हो जाता है इनोल फॉर्म, जनरली नहीं होता, कुछ स्पेशल कंडीशन जब इसको मिल जाती है तो ये इनोल फॉर्म स्टेबल हो जाती है। कौन से होते हैं? नंबर 1 एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जैसे देखो, जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, ओके। अभी 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन से क्या समझे भाई? एरोमेटिक कंपाउंड मैंने बेंजीन पढ़ाया था आपको, यस सर। क्या था? कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड, ये था अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। एक पे है, फिर नहीं है, फिर है, फिर नहीं है, फिर है, यही है, ओके। अभी इसमें देखो, पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये वाला पाई बॉन्ड है अपना, ये वाला भी पाई बॉन्ड है और ये वाला भी पाई बॉन्ड है। जो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये सिग्मा, चलो ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, ये सिग्मा है और 3 पाई है। तो बॉन्ड कैसे बनता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन से आता है, दूसरे से आता है, कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, इस बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6, 2 + 2 + 4, 6 हो गए ना भाई। तो देखो 4n का मतलब क्या है? n की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं? 0, 1, 2, 3 और 4 ये ले सकते हैं। तो 4, यहां पे n की वैल्यू मैं 1 ले लू, इंटू 1 + 2 मतलब 6, या वो 6 होने चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 0 ले लेते मान लो तुम, फिर वो 2 आ जाता है, 2 होने चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स। या फिर मान लो 2 लेते इसकी वैल्यू, फिर 10 आ जाता है, 10 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 10 होने चाहिए। मान लो 3 लोगे इसकी वैल्यू, तो 4, 3, 12 + 2 14, या तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। मतलब ऐसे है, समझ गए? तो पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने कितने आ रहे हैं? 6 है ना पाई इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 + 2 + 2 6, तो 6 है। तो अपनी एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन पूरी कर रहा है। तो ये होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, ओके, जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4n+2। ठीक है, तो इस चीज का इनोल की स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे काम करती है ये समझाऊंगा, जब एग्जाम्पल लेऊंगा उस टाइम देखेंगे। दूसरी कंडीशन होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पड़ गया क्या, ओके, क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में होता है, बॉन्डिंग होती है उसके बीच में, क्योंकि ये एक पोलर होता है, एक ज्यादा नॉन पोलर डाइपोल, उस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और तीसरा है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है अपना, जैसे मान लो डबल बॉन्ड फिर सिग्मा, मतलब पाई बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड, इसको सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, फिर पाई बॉन्ड फिर सिंगल पाई बॉन्ड फिर सिंगल। अगर ऐसा कंसीक्वेंस कहीं मिलता है तो उसमें कंजुगेशन आ जाता है। लोन पेयर से भी ये प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कंपाउंड के स्टेबल होने की ज्यादा कंडीशंस बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को, चार्ज को मूव होने का स्पेस मिल जाता है यहाँ पे। और अगर चार्ज एक जगह पे स्टेबल नहीं रहेगा, चार्ज मूव करता रहेगा, तो कंपाउंड स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन होती है एक सिचुएशन जिसमें अपनी इनोर फॉर्म स्टेबल हो जाती है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं मैं आपको। देखो, मान लो मेरे पास ये है, ये कंपाउंड दे दिया मैंने आपको। पहले तो ये देखो, इसमें टोटोमेरिज्म अकर होगा कि नहीं। फिलहाल ये कीटो फॉर्म है, तो ये कीटो फॉर्म है ना, कार्बन के ऊपर डायरेक्ट ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो पहली चीज तो इसमें कि टोटोमेरिज्म होगा कि नहीं। इस कार्बन से हाइड्रोजन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? इसके पास हाइड्रोजन है नहीं, क्या है, एक तो हाइड्रोजन है, एक दो तीन वैलेंस की तो बॉन्ड से पूरी है, एक तो हाइड्रोजन है इसके पास, बट एक ये है, इसके पास कितनी है, 2। अब ये बताओ कि हाइड्रोजन कौन से वाले से एटम से लें, इस वाले से लें या इस वाले से लें। एक चीज नोट करो यहां पे कि जो हाइड्रोजन उठाना है टोटोमेरिज्म में, वो एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन से क्या समझ गए, हाइड्रोजन फ्रॉम अनसैचुरेटेड कार्बन। ठीक है, कि भाई साहब जो हाइड्रोजन ऑसिलेट करेगा वो किसी अनसैचुरेटेड कार्बन से आना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। अनसैचुरेटेड कार्बन का मतलब समझ गए, जिस कार्बन के साथ सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड नहीं हो। और इस हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन भी बोल देते हैं। ठीक है, बुक्स इसको अल्फा हाइड्रोजन के नाम से डिफाइन करती हैं, तो समझ जाना कि ऐसे तो यहाँ पे ये भी अल्फा हाइड्रोजन है अपना और ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, बट इसमें से लेना कौन सा हाइड्रोजन है, लेकिन कंडीशन क्या है, जो अल्फा हाइड्रोजन बोल रहे हो, अल्फा हाइड्रोजन का सर छोड़ दो आप, कंफ्यूज है। एक्स मैंने जो बताया उस कंडीशन में ढूंढो। हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये एक्स की कंडीशन होगी, ये वाई की कंडीशन होगी, ये जेड की होगी, डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ठीक है, तो यहां से ले सकता हूं। बट एक कंडीशन ये भी ऐड कर लेना उसमें कि जो हाइड्रोजन उठा रहे हो ना, ऑसिलेशन करवा रहे हो जिस हाइड्रोजन का, वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब अनसैचुरेटेड कार्बन से होना चाहिए, जिस कार्बन के ऊपर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो ये वाला ले जाओ और ये बॉन्ड इधर ले आओ, क्या बन जाएगा इसका आइसोमर, ये बनेगा
ये तो था, ये भी था, और ये डबल बॉन्ड अभी आ गया यहां। ठीक है, ये कीटो फॉर्म और ये इनोल फॉर्म। अभी देखो भाई साहब, कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल रहेगी? क्या बन गया? फिनोल। ओके, चलो अभी बताओ इसमें कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कीटो फॉर्म या इनोल फॉर्म? इनोल फॉर्म। क्यों? क्योंकि देखो एरोमेटिक कंपाउंड वाली कंडीशन पूरी कर रहा है ये कंपाउंड अपना। पाई बॉन्ड्स देखो, पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 4 + 2 6 आ रहे हैं, 4 n की जगह 1 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आ रहे हैं ना। तो एरोमेटिक, और जहां पे एरोमेटिक कंडीशन हो जाए वो फॉर्म तो हाईली इनोल स्टेबल करती है, हाईली मतलब 100%, कंप्लीट 100% नहीं कहूंगा, नियर अबाउट 100%। ठीक है, तो अपने को ऐसे कंपाउंड्स में ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो, मान लो यहां पे अगर ये भी डबल बॉन्ड ऑलरेडी होता, 2 3 4 5 नहीं आते तो कंडीशन ही कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाती। चलो नेक्स्ट में बताएंगे। मान लो एग्जाम्पल नंबर 2 देखना आप। इसमें बताओ भाई साहब कि टोटोमेरिज्म, पहले तो ये देखो होगा कि नहीं, टोटोमेरिज्म एग्जिबिट होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो इसका टोटोमर क्या बनेगा, सोचो एक बार खुद से। देखो ये कार्बन, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, 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 यही है। इसमें देखो ये X की कंडीशन कंप्लीट कर रहा है, कंडीशन तो कंप्लीट कर रहा है, और एक तरह देखा जाए तो नहीं कर रहा। क्यों? मैंने क्या बोला था, जो हाइड्रोजन होना चाहिए वो एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब अनसैचुरेटेड। यहाँ पे तो चलो मैं कार्बन बोल रहा हूँ, लेकिन अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलना ठीक रहेगा उसको। मान लो जब मैं आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल दूंगा, तो जब मैं ऑक्सीजन से उठाऊंगा उस टाइम आप कंफ्यूज हो, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से जाना चाहिए, वो एटम से, सॉरी अनसैचुरेटेड एटम से जाना चाहिए। तो इसमें नहीं, सैचुरेटेड है, देखो डबल बॉन्ड है, इसमें भी सैचुरेटेड है, इसमें भी सैचुरेटेड है, इसमें भी सैचुरेटेड है। तो यहाँ पे टोटोमेरिज्म एग्जिबिट होगा? नहीं होगा। कंडीशन समझ गए क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें हाइड्रोजन नहीं मिल रहा जो हाइड्रोजन हमको चाहिए ऑसिलेट करवाने के लिए। गुड, चलो कौन से प्लेन? ये इस पे आ जाएगा भाई, ये इस पे आ जाएगा। अभी इनमें बताओ इस कंपाउंड में टोटोमेरिज्म एग्जिबिट होगा कि नहीं? सोचो एक बार जरा। होगा। क्यों होगा? देखो CH2, ये क्या है? CH2, ये क्या है? CH2 है,
इसके लिए x, यहां के लिए x, y और z ये है। इसके लिए x की कंडीशन पूरी हो रही है स्टोटोमेरिज्म के लिए, इस वाले के लिए हो रही है, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोजन मिल रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये यहां चला जाएगा और बॉन्ड उठ के यहां आ जाएगा। इसमें देखो, इसके लिए ये कंडीशन पूरी करेगा, CH2 हाइड्रोजन यहां चला जाएगा और बॉन्ड उठ के यहां आ जाएगा। इसके लिए ये टोटोमेरिज्म हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन यहां आ जाएगा और लिंकेज यहां चली जाएगी। ठीक है, देखो स्टोटोमेरिज्म के लिए एक्स की कंडीशन ये कार्बन पूरी कर रहा है, इसके लिए ये वाला कर रहा है और इसके लिए ये वाला कर रहा है, तो तीनों में हो रहा है। तो कंपाउंड क्या बनेगा अपना, ये वाला यहां आ गया और ये अपना OH, फिर ये वाला कार्बन का बॉन्ड यहां आ गया और ये हो गया OH। अब इस वाले में इनका बॉन्ड यहां आ गया और ये OH। अब देखो भाई साहब, एरोमेटिक फॉर्म बन रही है, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, कंडीशंस पूरी कर रहा है एरोमेटिक कंपाउंड की। तो ये, और फॉर्म कौन सी है, इनोल फॉर्म, तो ये भी भाई साहब हाईली स्टेबल है और इसमें भी इनोल कंटेंट नियर अबाउट 100% होगा। ओके, चलो अच्छी बात है। अब देखो एग्जांपल एक और, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, क्या यहाँ पे टोटोमेरिज्म एग्जिबिट होगा? तो आंसर आएगा यस। एक्स की कंडीशन अगर ये वाला ले तो एक्स की कंडीशन ये यहाँ से भी कंप्लीट हो रही है, वाई और जेड, और एक्स की कंडीशन ये भी कंप्लीट कर देगा, यहाँ से हाइड्रोजन भी ले सकते हो, और वाई और जेड इसमें भी इसकी कंप्लीट करने के बाद भी ये इसकी कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड अपना टोटोमेरिज्म एग्जिबिट हो जाएगा। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O छोड़ हो गया, पहले मैं उठाता हूं यहां से CH2 OH CH, ठीक है। आइटम टोटोमेर बना इसका, ठीक है। इसका भी कर लें, चलो इसका इस साइड से कर लेता हूं, इस वाले हाइड्रोजन से। ठीक है, हो गया, और यहां इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक और बन सकता है इसका, कौन सा, CH2 डबल बॉन्ड COH कार्बन, इस हाइड्रोजन के साथ करवाऊं इसका, इस हाइड्रोजन के साथ CH डबल बॉन्ड COH और CH3 बना। तो अब इसमें से मेरे को ये बताओ, ऐसे बनाने को तो मैं एक और भी बना सकता हूँ इसका, इसी हाइड्रोजन से। देखो ये OH, यहाँ पे अब डबल बॉन्ड आ गया और ये H होगा। क्या मैं अब इस H को इसके साथ ले जा सकता हूँ, इस वाले में? नहीं, ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं बचा अभी हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से CH2, ये भी आइसोमर बन सकता है, बन सकता है। बट एक चीज देखो, ये वाला और ये वाला सेम नहीं है, सेम ही है ना, क्या है इसमें इसके साथ, क्या है इसमें इसके साथ, लेकिन कंडीशंस तो वही है, 1 2
3 4 5। पेंट 1 और 3 पे डाई इन और 2,4 पे डाई ऑल। यही तो हो रहा है, इसमें भी तो यही होगा। यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। क्या हो जाएगा? पेंट 1,3 डाई इन और 2,4 डाई ऑल। सेम ही तो कंपाउंड बन रहा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यही आइसोमर होगा इसका। अब देखो इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल लग रहा है आपको? इसमें और इसमें फर्क बताता हूं क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहां पे भी है, इसका हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट एक चीज देखो यहां पे कॉन्जुगेशन बन रहा है। पाई बॉन्ड फिर सिग्मा फिर पाई, ऐसे आ रहा है, तो कॉन्जुगेशन नहीं बन रहा। ठीक है, अब यहां पे देखना पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, प्यारा कॉन्जुगेशन मिल रहा है। अच्छा, तो कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल? और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। तो कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी? ये वाली। रीजन कॉन्जुगेशन प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ओके। अब इसमें भाई साहब इनोल कंटेंट 84% होगा। क्यों? रीजन क्या है? रीजन है कॉन्जुगेशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों चीज मिल रही है इस कंपाउंड को। कॉन्जुगेशन भी मिल रहा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मिल रही है। ठीक है, इसलिए ये कंपाउंड स्टेबल होगा। ये इनोल फॉर्म इसकी कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो ये कुछ कंडीशंस थी जहां पे इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो रही है। किससे? अपने कीटो फॉर्म से। ठीक है, कारण समझ गए आप? कंपाउंड एरोमेटिक आ रहा है, जो फॉर्म आ रही है इनोल की वो एरोमेटिक में आ रही है, या कंपाउंड में कॉन्जुगेशन मिल रहा है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, एक मैंने पॉइंट बताया था सोलवेंट। तो सोलवेंट के ऊपर भी इनोल और कीटो फॉर्म डिपेंड करती हैं। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो कीटो फॉर्म स्टेबल हो जाएगी। इसके एग्जांपल ले लो, जैसे वाटर। ठीक है, और मान लो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मिल जाए, ओब्लिक अब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट, गैसियस फेज में वो कंपाउंड, तो वहां पे इनोल फॉर्म स्टेबल हो जाएगी। स्टेबल, बट इनोल की जो बाकी कंडीशन बताई है वो भी होनी चाहिए। समझ रहे हो? ये नहीं है कि सिर्फ सोलवेंट से पूरा इफेक्ट बढ़ जाएगा, और नहीं। 0.1% होता है तो 2% पहुंच जाएगा, 3% पहुंच जाएगा ज्यादा ज्यादा सोलवेंट का इफेक्ट से। बट हाँ, वो कंडीशंस आ गई तो फिर ये कंप्लीटली स्टेबल हो जाएगा। और इसमें हो जाता है जैसे अपना हेक्सेन, इथेनॉल, इसका एग्जांपल दूं तो मैं कुछ सोलवेंट का। ठीक है, या फिर अपना
जो कंपाउंड है वो बिल्कुल गैसियस फेज में होना चाहिए, कोई सॉल्वेंट होना ही नहीं चाहिए। तो इनोल फॉर्म उन वाली कंडीशंस में स्टेबल हो जाएगी। जनरली तो कीटो फॉर्म स्टेबल होती ही है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, टोटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और एक कॉन्सेप्ट करवाऊंगा मैं क्वेश्चंस को डील करने के लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का, क्वेश्चंस को किस तरह से डील करना है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।